नमस्कार दर्शकों, मैं वेदांशा एस्ट्रोलॉजी से गुरुजी की शिष्या आप सभी का स्वागत करती हूँ और भगवान से आप सभी के कुशल मंगल होने की कामना करती हूँ। आप लोग जहाँ भी रहे स्वस्थ रहे, खुश रहे। दर्शकों, आज मैं तुला राशि के जातक के लिए भगवान सूर्य नारायण की पूजा, उपासना या अर्घ देने का क्या नियम विधि विधान है, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आई हूँ। दर्शकों, इससे पहले भी मैंने मेष राशि, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि पर वीडियो बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने भगवान सूर्य नारायण की पूजा, उपासना और अर्घ देने का क्या नियम है जिससे भगवान की विशेष कृपा मिल सके, इस पर मैंने चर्चा की थी। कृपया आप उसे चेक कर सकते हैं। और आज तुला राशि के जातक के लिए भगवान सूर्य नारायण की पूजा विधि या अर्घ देने का क्या नियम है, उस विषय पर चर्चा करूंगी। दर्शकों, आपसे निवेदन है, अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे आगे फॉरवर्ड या शेयर करें। इससे हमें आपके सहयोग से हमारा मनोबल बढ़ता है। हम आगे भी कुछ और जानकारी साझा करने के लिए सक्षम हो पाते हैं। धन्यवाद। आइए शुरुआत करते हैं। दर्शकों, तुला राशि के जातक भगवान सूर्य नारायण की पूजा उपासना के लिए सबसे पहले जो नियम होता है, सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए और स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ स्वच्छ कपड़े पहने, गणेश भगवान का आवाहन करें, गणेश भगवान के नामों का स्मरण करें, गणेश भगवान की पूजा करें। दर्शकों, तुला राशि के जो जातक हैं वे दिल से बहुत सच्चे होते हैं, सीधे होते हैं और सबके लिए कुछ अच्छा करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन ये वाद विवाद में भी निपुण होते हैं। अपने आप को डिफेंस करना ये अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि जैसा कि आप इनका एक सिंबल देख सकते हैं, इनको लाइफ में हर चीज़ संतुलन करना आता है। तो तुला राशि के जो जातक हैं वे अपने लाइफ को बैलेंस करके चलते हैं और कोशिश यही करते हैं कि जितना हो सके वाद विवाद से बचे। तुला राशि के जातकों को भगवान सूर्य को जल देने के लिए सबसे पहले तांबे का एक पात्र ले, उसमें गंगा जल डालें, उसमें जल भरे। क्योंकि तुला राशि के जो जातक हैं उनके स्वामी शुक्र बताए गए हैं, तो इन्हें विशेषकर भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देने के लिए सफ़ेद चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे अगर ये हल्के रंग के कपड़े भी पहनते हैं तो इन्हें बहुत फ़ायदा होता है। तो गंगाजल डालें, जल भरे, चावल डालें। ध्यान रखिएगा, चावल कहीं से टूटे हुए नहीं होने चाहिए। कच्चा दूध मिला सकते हैं, सफ़ेद चंदन भी डाल सकते हैं, पुष्प डाल सकते हैं, सफ़ेद पुष्प भी डाल सकते हैं और रोली कुमकुम तो डालना ही है। इससे भगवान को अर्घ दे। और मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि भगवान को अर्घ देने के दौरान हमें यह विशेष कर ध्यान देना चाहिए कि अर्घ देते समय जो जल है हमारे पैरों से बिल्कुल स्पर्श ना हो, क्योंकि ये शुभ नहीं माना जाता और इससे हमें भगवान की पूर्ण कृपा दृष्टि नहीं मिल पाती।
तुला राशि के जो जातक हैं, अगर इस विधि विधान से, इस नियम से भगवान सूर्य नारायण की पूजा उपासना करते हैं तो भगवान की कृपा अवश्य रूप से उन्हें देखने को मिलती है। दर्शकों, तुला राशि के जो जातक हैं उन्हें पानी में थोड़ा सा जब स्नान करने जाते हैं तो थोड़ा गंगाजल डाल करके भी गुलाब जल डाल करके भी स्नान कर सकते हैं। इससे भी जैसा कि उनके ग्रह स्वामी शुक्र बताए गए हैं वो एक्टिव होंगे, और शुक्र धन ऐश्वर्य के देवता बताए गए हैं, बुद्धि के भी देवता बताए गए हैं। तो इसमें तुला राशि के जातकों को बहुत सहयोग और सहायता मिलती है, उनके जीवन में सुख समृद्धि आती है। दर्शकों, तुला राशि के जो जातक हैं उन्हें विशेषकर हल्के रंग के कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे गुलाबी, सफ़ेद, क्रीम। इस तरीके से कुछ बातों का ध्यान रखते हैं तुला राशि के जातक तो अपने जीवन में अवश्य ही वो सफल होते हैं। और इन्हें अपने आसपास के ज़रूरतमंद लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए। कोशिश यही करनी चाहिए कि उनकी सेवा कर सके, गरीबों की मदद कर सके। तो इस प्रकार इस वीडियो में मैंने तुला राशि के जातकों के लिए भगवान सूर्य नारायण की पूजा विधि और उपासना का नियम बताया है। आगे भी मैं अन्य राशि के जातकों के लिए भगवान सूर्य नारायण की पूजा विधि का क्या विधान है, क्या नियम है, या किस प्रकार अर्घ दे, उस पर मैं चर्चा करने आऊँगी। अभी के लिए इतना ही। आपसे निवेदन है, अगर आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। आगे मिलती हूँ आपसे कुछ और अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहे, खुश रहे, बड़े बूढ़ों का ख्याल रखें। जय माँ अम्बे, जय महाकाल। नमस्कार दर्शकों, मैं